नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही एक दिन काटना भी पड़ेगा। ऐसा ही कुछ अब बांग्लादेश में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जिस मोहम्मद यूनुस ने जिहादियों को भारत विरोधी और हिंदू विरोधी हरकतों को अंजाम देने के लिए खुला छोड़ दिया था, अब उसी कट्टरपंथियों की जमात ने उस्मान हादी की हत्या के बाद यूनुस की कुर्सी हिला दी है। बांग्लादेश से यूनुस को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। यही नहीं बल्कि यह तक ऐलान कर दिया गया है कि मोहम्मद यूनुस को अब देश छोड़कर भागना ही होगा और इसके नतीजे भी दिखने शुरू हो गए। आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की 17 साल बाद बांग्लादेश में एंट्री हुई तो कैसे यूनुस की कैबिनेट में धड़ाधड़ इस्तीफे शुरू हो गए। साथ ही बताऊंगा कि पाकिस्तान के इशारों पर भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाला यूनुस अब कैसे देश छोड़ने पर मजबूर हो गया है। दरअसल उस्मान हादी की हत्या के बाद जिस तरह से कट्टरपंथियों की भीड़ हिंदुओं को टारगेट करके उन पर हमला कर रही है, उनको काबू करने में यूनुस की सरकार नाकाम दिख रही है, क्योंकि यूनुस को भी पता नहीं था कि जिन जिहादियों को वो खुला छोड़ रहा है वो एक दिन उसके भी बस से बाहर हो जाएंगे और उसको देश से बाहर भागने के लिए मजबूर कर देंगे। दरअसल शेख हसीना का तख्ता पलट कराने वाले जिस उस्मान हादी की हत्या को लेकर यूनुस के गुर्गे भारत पर फर्जी आरोप लगाते हुए पूरे बांग्लादेश में बवाल मचा रहे थे, अब इन आरोपों में खुद यूनुस ही बुरा फंस गया है, क्योंकि हादी की हत्या का आरोप अब खुद यूनुस पर ही लग रहा है। ये गंभीर आरोप किसी और ने नहीं बल्कि खुद उस्मान हादी के भाई ने लगाए। हादी के भाई शरीफ उमर बिन हादी ने यूनुस पर आगामी बांग्लादेश चुनाव को रद्द करने के लिए हादी की हत्या कराने का आरोप लगाया है। शरीफ उमर ने कहा है कि यूनुस तुमने ही उस्मान हादी की हत्या करवाई है। साथ ही यूनुस को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर न्याय नहीं मिला तो आपको भी बांग्लादेश छोड़कर भागना होगा। सोचिए, जिस उस्मान हादी ने इंकलाब मंच तैयार करके यूनुस को बांग्लादेश की सत्ता की कुर्सी पर बैठाया था, अब उसी यूनुस ने बांग्लादेश चुनाव रद्द करने के लिए उससे मरवा दिया, जिससे बांग्लादेश की जनता का ध्यान दंगों और मारकाट पर जाए। हादी फरवरी में होने वाले चुनाव में लड़ना चाहता था और इसके लिए वो अपनी राजनीतिक जमीन भी तैयार कर रहा था। ये देखकर यूनुस ने उसकी हत्या करा दी और ये खुलासा खुद हादी के भाई ने किया है। इसीलिए अब मोहम्मद यूनुस को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया गया है और इस अल्टीमेटम के बाद यूनुस की कैबिनेट में भगदड़ मच गई है और इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। मोहम्मद यूनुस को ताजा झटका तब लगा जब गृह मामलों से जुड़े राज्य मंत्री स्तर के अधिकारी खोदा बख्श चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा कोई राजनीतिक नहीं है बल्कि उन्हीं कट्टरपंथियों के दबाव से हुआ है जिन्होंने यूनुस को सत्ता की कुर्सी पर बैठाया था। इससे पहले मोहम्मद यूनुस प्रशासन के 3 बड़े अधिकारी इस्तीफे दे चुके हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार महफूज आलम ने भी 10 दिसंबर को इस्तीफा दे दिया था, जो यूनुस के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो वहीं चुनाव से पहले बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद देश लौटे हैं। ढाका एयरपोर्ट के पास उनका धमाकेदार स्वागत हुआ। इस दौरान बीएनपी के लाखों कार्यकर्ता जुटे, जिसे तारिक रहमान के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है, जो मोहम्मद यूनुस के पैरों के नीचे से राजनीतिक जमीन खिसकाने वाला है। तो कुल मिलाकर यूनुस का प्लान फेल होता दिखाई दे रहा है और अब उन्हें देश से बाहर भगाने की तैयारी शुरू हो गई। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।